प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी की पुस्तक स्पर्श के पाठ अग्निपथ, जिसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनके माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए भी ये विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति संवेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पहले अवतरण में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जन्म स्थान और उनके व्यवसाय के बारे में बतलाया गया है कि इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और फिर ये विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी हुए और फिर भारतीय विदेश सेवा से ये जुड़ गए। ये काव्य पाठ के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए और इनकी कविता जो थी, बड़े ही सुंदर कविताएं हुआ करती थी। बच्चन जी की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिणी, ये सभी कविता संग्रह हैं। और आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से 10 सोपान तक। तो इस अवतरण में ये बतलाया गया है कि डॉक्टर बच्चन साहब की प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी हैं, जिनके लिए जाने जाते हैं। और फिर यहाँ पर इस अवतरण में आया है कि इनकी आत्मकथा के 4 खंड कहे जा सकते हैं। पहला है क्या भूलूं, क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित हुए हैं। प्रस्तुत कविता अग्निपथ में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ की संज्ञा देते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि इस राह में सुख रूपी छाह की चाह न कर, अर्थात जीवन रूपी राह में सुख की चाह इंसान को नहीं करनी चाहिए और निरंतर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते रहना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह एक देखने योग्य है। ठीक ऐसी ही बात किसी साहित्यकार ने कही है कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, परंतु आज तक मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, पर आज तक मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा
और उनका कृतित्व क्या है उनके बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।